अभी हर बूथ कांग्रेस मजबूत कार्यक्रम चला, जिसमें 18 जिले में हम लोग गए और जबरदस्त माहौल है कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी की सरकार से सब नाराज चल रहे हैं और एकमात्र उम्मीद कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अभी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 52 साल तक के आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहरा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसको भी हाथ लगाते हैं और जो कहते हैं उसको विपरीत करते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा, देश नहीं बिकने दूंगा, शीश नहीं झुकने दूंगा। देश के एक एक चीज बिक रहा है और मोदी का शीश तो ट्रंप ने 75 बार झुकाया है। तीसरी बात यह है कि ये गांधी जी के बारे में जब भारतीय जनता पार्टी बनी 80 में, तो उसका जो संविधान बना उसमें गांधी के रास्ते में चलने, गांधीवाद के रास्ते में चलने की बात है। और गोडसे का पूजा कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, गांधी के मूर्ति पुतला बना के गोली चलाते हैं। तो ये छद्म राष्ट्रवाद है इनका। राम नाम जपना, पराया माल अपना हो। अब तो राम का माल भी अपना हो गया, उसका चढ़ावा भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं। राम को पैर पकड़े, पूरा चढ़ावा लूट लिए। छद्म राष्ट्रवाद। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब। 8 दिन में 6 हत्याएं, एक महिला के साथ 2-2 बार गैंगरेप। ये कानून व्यवस्था की स्थिति। और अब गृह मंत्री की नज़र पंचायतों पे पड़ी है। अब हर घर वाले को गांव में टैक्स देना पड़ रहा है। फरमान जारी हुआ है कि 500 रुपया प्रति घर आपको टैक्स देना है, नहीं तो बचत जो सुविधाएं हैं सरकार की वो बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से फरमान जारी किया है। ये 1000 रुपया क्या दे दिए हैं, वो सब तरफ लूटना शुरू कर दिए हैं। बिजली की बिल बढ़ाना, स्मार्ट मीटर लगाना, शराब की कीमतें बढ़ाना, पंचायत में टैक्स लगाना, खाद ब्लैक में खरीदने के लिए बाध्य करना, बिजली कटौती, एजुकेशन में शिक्षा। अब जो स्वामी आत्मानंद में आपको फीस देना पड़ रहा है, शिक्षक है नहीं, प्राइवेट में फिर से मजबूर कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाओ, ट्यूशन कराओ। ये सब आम जनता को लूटने के सारे कवायद ये लोगों ने किया हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात, कल विश्व आदिवासी दिवस। लक्ष्मी ध्रुव जी कह रही हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, विश्व आदिवासी दिवस है। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला है और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। लेकिन आदिवासियों को, दुनिया भर के आदिवासियों को एक ट्वीट करके धन्यवाद भी नहीं दे पाए। हमारी सरकार थी तो हमने आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बहुत धूमधाम से सब मनाते थे। और आदिवासी दिवस को सार्वजनिक अवकाश हमने घोषित किया है। अब इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है को अवकाश जो घोषित किए हैं उसको निरस्त कर रही। इनके मन में तो है, जो इतना मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहें। पिछले वर्ष में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो आदिवासी दिवस के दिन वो उनका कार्यक्रम बन गया था, इंडोर स्टेडियम में जाने का प्रोटोकॉल जारी हो गया था। लेकिन कहाँ से अदृश्य ताकते हैं, चाहे वो आरएसएस कार्यालय से हो, चाहे दिल्ली दरबार से, जहां से फोन हो, चाहे नागपुर से फोन आया हो, लेकिन वो बना बुनाया कार्यक्रम उन्होंने रद्द किया, जबकि यही थे। तो ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो आदिवासी दिवस के दिन बधाई तक नहीं दे पा रहे हैं। सीबीपीएससी में आप लोग की सरकार ने भर्ती किया था, बिल भी जारी कर दिया है ज्वाइनिंग करने के, फिर भी सरकार ज्वाइनिंग नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है।
तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी नहीं मान रही सरकार। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं करते ना। ये बीजेपी अपने किसी भी भाषण में अटल जी का नाम लेती है, अटल जी ने बनाया, लेकिन आज जो है अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है कि उनकी मूर्तियों में करार पड़ रहा है। कहाँ से जो मूर्ति सीमेंट की निकल रही है, मतलब कहां से एक मूर्ति सीमेंट की निकल रही है? भाई जो अटल जी के कलश यात्रा पे जब रायपुर आया था तो उनके जो वरिष्ठ नेता मंत्रीगण हैं वो अट्टहास कर रहे थे। पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा। शोक के समय में अटल जी के जो अस्थि कलश है उसकी यात्रा देश भर में निकाली गई थी और यहाँ के मंत्री खुशी मना रहे थे। तो अब अटल जी के नाम से यदि लूट रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? जब राम को नहीं छोड़े तो अटल जी कहाँ लगते हैं? सर, किरण रिजिजू का एक बयान है जिसमें कह रहे हैं कि जो दिल्ली प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस का एक्शन रहा उसको अमित शाह तैयार है डिस्कस करके। इतने दिन तक क्यों नहीं आए भाई? करे ना, कौन रोक रहा है? इतने दिन तक के पार्लियामेंट बाधित रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आ ही नहीं रहे हाउस में। विपक्ष तो चाह रहा है ना वो आए, क्यों नहीं आ रहे हैं? जिम्मेदारी ले। बताया कि किसने आंसू गैस छोड़े बच्चों पे, किसने लाठियां कील वाले लाठियां चलाई, किसने पैलेट गन चलाए, किसने जो छात्राएं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ मैन हैंडलिंग किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसे प्राइवेट पार्ट तो क्षति पहुंचाई गई। ये सब किया गया। इसकी जिम्मेदारी कौन, इसके जिम्मेदार कौन है? आज तक नहीं ले पाए।